मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से किया वादा, 2 साल में भरेंगे राज्य सरकार के सभी रिक्त पद। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा वादा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की मजबूत अगुवा सरकार बनने जा रही है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की थी वो भी दूर कर लिया गया है। हेमंत सोरेन ने बताया कि जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग भी होगी। फिर जरूरत के अनुसार नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। साक्षात्कार में सीएम ने बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में हजारों रिक्त पदों पर नियुक्तियां की है। इस दौरान वैसे रिक्त पदों पर भी नियुक्ति हुई है जिन पर राज्य बनने के बाद पहली बार बहाली हुई है। हेमंत सोरेन ने भरोसा जताया कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति युवाओं का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर होने के लिए युवा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। सरकार ऐसे हर वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष तरीके से काम करेंगे। हेमंत द्वारा के नारे के पीछे की सोच के बारे में उन्होंने कहा कि अलग झारखंड बनने के बाद इतनी चुनौती भरी सरकार किसी ने नहीं चलाई। ये सरकार 2 से ढाई वर्ष कोरोना काल में और अगले 2.5 साल भाजपा के षड्यंत्र के कारण युद्धभूमि सरीखे हालात के बीच राज्य को सही दिशा में लेकर बढ़ने का काम बखूबी कर दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी की रोड शो में तैनात रहेंगे 11 एसपी रैंक के अधिकारी समेत 2000 अतिरिक्त फोर्स। रविवार 10 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के रांची में होने वाले रोड शो को लेकर पुलिस मुख्यालय और राज्य पुलिस ने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को रांची पुलिस को 4000 अतिरिक्त फोर्स प्रदान कर दिया है। इसके अलावा 11 एसपी रैंक के अधिकारी के अलावा 30 अतिरिक्त टीएसपी भी प्रदान किए हैं। वहीं गुमला के कार्यक्रम के लिए 2000 अतिरिक्त फोर्स के अलावा 29 डीएसपी और 4 आईपीएस तैनात किए गए हैं, जबकि बोकारो में भी 2000 फोर्स के अलावा 16 डीएसपी और अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जाएगी। इसके अलावा संबंधित रेंज डीआईजी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ साथ मॉनिटरिंग भी करेंगे। न्यू मार्केट चौक के बाद प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ओटीसी ग्राउंड से लेकर न्यू मार्केट चौक तक हाई राइज बिल्डिंग में सुरक्षा का निरीक्षण किया गया है। यहाँ भी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारी भी संबंधित इलाकों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आकलन कर रहे हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पोटका में अमित शाह ने कहा, भाजपा की सरकार बनाएं, चुन चुन कर घुसपैठियों को भेजेंगे वापस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक के लालच में राज्य को घुसपैठियों का अड्डा बना रही है। प्रदेश की जनता इस चुनाव में उन्हें सबक सिखाने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनाएं, घुसपैठियों को चुन चुन कर वापस भेजेंगे। वे शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद परिवारवाद में लिप्त रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। ऐसी सरकार से राज्य के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भ्रष्टाचार को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। यही वजह है कि झारखंड का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। अमित शाह ने जनसभा में उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार सहारा का पैसा पाए वापस करेगी। झारखंड में एनडीए की सरकार बनाए। होश समेत अन्य स्थानीय भाषाओं को पहले राज्य की अधिकृत सूची में शामिल करेंगे। इसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। सुरेश महतो ने कहा, सरना कोर्ट को मिलेगी मान्यता और सीजीएल परीक्षा होगी रद्द। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश महतो ने कहा कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सरना धर्म कोर्ट को मान्यता दी जाएगी। धांधली को देखते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया जाएगा। आजसू ने कहा कि सरकार की जमीन पर बने सभी कंपनियों में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। हर प्रखंड में नियोजनालय की स्थापना की जाएगी।
जहां सभी बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार, नौकरी, इंटर्नशिप व सहयोग राशि के लिए पंजीकृत किए जाएंगे। श्री महतो शुक्रवार को पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद अपनी बातें रख रहे थे। सुरेश कुमार महतो ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां देकर मजबूत बनाया जाएगा। आजसू पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि गांव के विकास का फैसला गांव के लोग ही करेंगे। पैसा कानूनी को मजबूत के साथ लागू किया जाएगा। रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया जाएगा। सुरेश महतो ने कहा कि हो मुंडारी कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल कराने एवं सभी क्षेत्रीय भाषा के विकास के लिए उन्हें स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। झारखंड आंदोलनकारी परिवार के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। बड़कागांव में कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर लगाया आरोप, भाजपा ने घटाया पिछड़ों का आरक्षण। बड़कागांव में कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि कुछ दिन पूर्व भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आए थे। कल्पना सोरेन ने कहा, यह यूपी नहीं झारखंड है, यहाँ बुलडोजर नहीं, यहाँ महागठबंधन की विकास की गाड़ी चलेगी। बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं लेकिन वे बुनियादी जरूरतों की बात नहीं करते, सिर्फ आपसी मतभेद की बातें करते हैं। भाजपा द्वारा पिछड़ों का आरक्षण कम करने को लेकर कल्पना सोरेन ने कहा, जब झारखंड राज्य बना उस समय भाजपा के ही लोगों ने पिछड़ों के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया गया। जब हमने विधानसभा से पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के बिल को पारित किया तो उनके बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये लोग सिर्फ अब पार्टी की बात करते हैं, जनमानस की नहीं। विधानसभा से आरक्षण का बिल हो या आदिवासी सरना धर्म कोड, हम इसे पारित कराते हैं। आज उस 27% आरक्षण को लाने के लिए हमारी गठबंधन की सरकार खड़ी है। बीआईटी मिश्रा से पीएचडी करने के लिए 24 तक करें आवेदन। बीआईटी मिश्रा ने पीएचडी सत्र 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 24 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। जनरल व ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपये और SC/ST के लिए 1000 रुपये तय किया गया है। संस्था के 19 विभागों ने पीएचडी के लिए आवेदन मांगा है। प्राप्त आवेदन और तय मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थी की सूची की संस्था की वेबसाइट पर 27 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। इन अभ्यर्थियों की लिखित प्रवेश परीक्षा 30 नवंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक संचालित होगी। वहीं ऑनलाइन लाइव टेस्ट 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। इनमें से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर 10 और 11 दिसंबर को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, मुख्यमंत्री के सलाहकार और जेएमएम नेता के ठिकानों पर छापा। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले आयकर विभाग ने एक बार फिर छापा मारा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव, कोल्हान के जेएमएम नेता गणेश चौधरी, बिजनेसमैन उदय सिंह से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है। जानकारी के अनुसार रांची और जमशेदपुर के तकरीबन 9 जगहों पर यह छापा पड़ा है। हालांकि इस कार्रवाई के पीछे क्या वजह है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि इससे पहले 26 अक्टूबर को भी इनकम टैक्स ने झारखंड के कई इलाकों में छापा मारा था। आयकर की टीम को हवाला के माध्यम से धन की लेन देन की सूचना मिली थी। 3 दिन तक चले इस रेड में हवाला कारोबारियों के ठिकानों से 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए थे। इसमें 70 लाख रुपया जब्त कर बैंक में जमा करा दिया गया है। साथ ही 150 खातों को फ्रीज करने का आदेश भी दे दिया गया है। 3 दिनों तक चले इस छापेमारी में रांची, जमशेदपुर, कोलकाता समेत कुल 35 ठिकानों पर छापा पड़ा था। इसमें जमशेदपुर के 3 व्यापारियों संजय पलसानिया, संजय अग्रवाल और शरद पोद्दार भी शामिल थे। इस दौरान अधिकारियों की टीम को मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल डिवाइस के माध्यम से हवाला कारोबार संबंधित सबूत मिले थे। जब उसे विशेषज्ञों की टीम से जांच कराया गया तो करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा पता चला था, जिसकी पहचान करने का प्रयास अब तक जारी है। पीएम मोदी 13 नवंबर को आएंगे देवघर, जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू। पीएम मोदी इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ 10 नवंबर को वो जहां रांची रोड शो करने वाले हैं, वहीं 13 नवंबर को पीएम मोदी देवघर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देवघर के मधुपुर स्थित रंगा सिरसा मैदान में उनकी जनसभा होगी।
पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीएम के दौरे को लेकर भाजपा के देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। देवघर के मधुपुर स्थित रंगा सिरसा मैदान में पीएम मोदी की सभा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम में देवघर, मधुपुर और सारठ के साथ साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की तैयारी में जुट गया है। देवघर के एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। पीएम के आगमन कार्यक्रम की अभी तक उन्हें कोई पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। आपको बता दें कि देवघर जिले के कैरो प्रखंड मधुपुर और सारठ विधानसभा क्षेत्रों के बीच पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी रंगा सिरसा मैदान से दोनों विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी लगातार क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर अपनाए सख्त तेवर, दिए कार्रवाई के निर्देश। चुनाव आयोग द्वारा महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। मिली खबरों के मुताबिक आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और नेताओं को नसीहत दी गई है कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियों से बचना चाहिए। यह निर्देश आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य भर के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में जारी किया। इस दौरान आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद महाराष्ट्र से कई ऐसी शिकायतें आ रही है जो परेशान करने वाली है। इसमें बताया गया है कि महिला प्रत्याशियों के खिलाफ अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है। इससे लेकर आयोग ने अधिकारियों से इस तरह के मामलों में नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ भी कांग्रेस नेता इरफान अंसारी पर जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में भी चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की गई थी। बहरहाल इस मामले में इरफान अंसारी के बाद में सीता सोरेन से माफी मांगी थी और अपनी सफाई भी दी थी। 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में 3000 सीटें खाली। राज्य के 136 बीएड कॉलेज में सत्र 2024-26 में 13,600 सीटों पर नामांकन के लिए 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी लगभग 3000 सीटें खाली रह गई है। सीटें खाली रहने की स्थिति में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने नामांकन लेने से छूटे या बचे हुए अभ्यर्थियों को अपनी इच्छानुसार कॉलेज में नामांकन लेने का मौका दिया है। अभ्यर्थी 11 से 17 नवंबर 2024 तक अपनी इच्छानुसार वैसे कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां सीटें बची हुई है। इसके बाद संबंधित संस्थान कोटिवार रिक्त के आधार पर आवेदन किए गए अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर चयन सूची जारी करेगा। सूची के आधार पर अभ्यर्थी 23 नवंबर 2024 तक नामांकन ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर इच्छानुसार कॉलेज में नामांकन नहीं होता है तो अभ्यर्थी अन्य वैसे कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन कर 30 नवंबर 2024 तक नामांकन ले सकते हैं। आवेदन में अभ्यर्थी को सीएमएल रैंक दर्ज कराना होगा। 4 राउंड काउंसलिंग के बाद सबसे अधिक सीटें प्राइवेट कॉलेज में रिक्त रह गई है। सरकारी या अंगीभूत कॉलेज में चल रहे बीएड कोर्स में रिक्त सीटों की संख्या लगभग नगण्य है। बीएड कॉलेज में पिछले वर्ष भी लगभग इतनी ही सीटें रिक्त रह गई थी। इसके बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में ओपन काउंसलिंग कर सीट भरने का प्रयास किया गया था। बताया जाता है कि प्राइवेट कॉलेज में निर्धारित शुल्क तथा मन मुताबिक स्थान के कॉलेज में सीटें नहीं मिलने के कारण यह समस्या सामने आ रही है।